हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्टार्ट करते हैं मोडाल्स का सेकंड सेशन। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने समझा था, या मैं यूं कहूं कि कल की क्लास में हम लोगों ने समझा था द यूज ऑफ शुड। जी हां, और आज की क्लास में हम समझेंगे द यूज ऑफ कैन। देखेंगे कि कैन के यूज हम कितने तरीके से करते हैं और कैसे कैसे कर सकते हैं। यूं तो आपको मालूम है कि कैन का मीन क्या होता है और आपको यह भी मालूम है कि कैन के यूज हम कैसे करते हैं, लेकिन मैं आपको क्या डिफरेंट बताने वाला हूं ये आज हम समझेंगे। और ये वीडियो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंस रखती है जो कैन का यूज जानते तो हैं, लेकिन जो ये नहीं जानते कि कैन को हम कितने और तरीके से कहां यूज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द वेरी बेसिक टू द हाईएस्ट लेवल, राइट एवरीवन। और ये है हमारा वीडियो सेशन नंबर 34। आइए देखते हैं मोडाल का ये सेशन कैन के साथ। कम ऑन, आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं द यूज ऑफ कैन। आज की हमारी क्लास कैन की है और देखेंगे कि कैन का मीन क्या होता है और कैन के यूजेस क्या हैं। रेडी? चलिए आइए, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं कैन के, आपको बहुत अच्छे से बहुत प्यार से दिख रहा होगा, लेकिन इन एग्जाम्पल्स को पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि कैन का मीन क्या होता है। कल हमने समझा था शुड का मीन, तो दोस्तों शुड का मीन होता है चाहिए। जी हाँ, द मीनिंग ऑफ शुड इज चाहिए, लेकिन द मीनिंग ऑफ कैन इज सकता है। यदि हम हिंदी की बात करें, टिपिकल हिंदी में हम कैन को बोलते हैं कि किसी भी सेंटेंस के लास्ट में जब सकता है जैसा वर्ड आ जाए, वाक्य आ जाए, तो उसे हम बोलते हैं कैन। मैं जा सकता हूं, मैं खा सकता हूं, मैं पी सकता हूं, मैं दौड़ सकता हूं, तो सबके पीछे सकता हूं आ रहा है। ये तो मैंने कहा मैं से, वह जा सकता है, वह पतंग उड़ा सकती है, माँ खाना बना सकती हैं, पिताजी ऑफिस से आ सकते हैं। ये सभी सेंटेंस दोस्तों कैन से बनेंगे। क्यों बनेंगे? देखिए, सबसे पहला नंबर 1 कि इसमें सकता है आ रहा है लास्ट में। नंबर 2 दोस्तों, कोई भी सेंटेंस जो आपको योग्यता दिखाता है, योग्यता इन द सेंस जो दिखाता है कि आप किसी काम को करने योग्य हैं, आप एबल हैं, आपकी एबिलिटी को शो करे, वो कैन लेता है फर्स्ट। सेकंड पार्ट, जो एबिलिटी को शो करने के साथ साथ किसी और सेंटेंस में कैपेसिटी को शो करे। कैपेसिटी मींस क्षमता, जो आपकी क्षमता को दिखाए। क्षमता इन द सेंस मैं आपसे कहूं मैं लिख सकता हूं, तो मैं लिख सकता हूं मतलब मेरी योग्यता भी है और क्षमता भी है। वैसे क्षमता के एग्जांपल्स बहुत अलग भी हो सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं मैं 40 kg वेट उठा सकता हूं, मैं 40 kg का वेट उठा सकता हूं। अब 40 kg का वेट उठाने के लिए आप में योग्यता नहीं चाहिए कि भाई जो 10th पास है वो तो उठा लेगा, लेकिन जो 7th पास है वो नहीं उठा पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए चाहिए क्षमता, आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है, आपके हाथों में कितनी जान है। तो यहां भी हम कैन का यूज करते हैं। तो 2 जगह हो गया, नंबर 1 एबिलिटी, नंबर 2 कैपेसिटी। नंबर 3 दोस्तों, थर्ड टाइम होता है कैन का यूज परमिशन के लिए। जब आप किसी को परमिशन देते हैं, यू कैन गो नाउ। जैसे किसी ने पूछा कि क्या मैं जा सकता हूं, तो आपने कहा हाँ भाई तुम जा सकते हो, तो यहां भी हम कैन का यूज देखते हैं, राइट। इसके साथ साथ हम काफी जगह कैन का यूज करते हैं, तो हम देखेंगे कि यहां हम कहां पर कैन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, आइए सो देखते हैं फ्रॉम नंबर 1 एग्जाम्पल से। सबसे पहले कैन का मीन्स सकता, और इसी के साथ आप ध्यान रखेंगे जैसे हम लोगों ने देखा था कि शुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसी प्रकार दोस्तों कैन के साथ भी आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ये कभी मत भूलिएगा, कैन शुड कोई भी मोडाल या आप मॉडल भी कहते हैं, तो कभी वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं लेता। यदि सिंपल आ रहे हैं तो ये हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे, राइट। चलिए, तो 2 चीज हमने सीखी। नंबर 1 कैन का मीन सकता, और नंबर 2 कि इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब देखते हैं सेंटेंस बनता कैसे है। पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब मतलब कैन, फिर मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। नंबर 1 एग्जाम्पल दोस्तों, नंबर 1 है आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। जी हां, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, क्या मीन हो गया इसका? मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूं। तो उठाने की बात कर रहा है, मींस कैपेसिटी दिखा रहा है। बॉक्स उठाने के लिए योग्यता नहीं चाहिए। वही वाली बात कि भाई जो ग्रेजुएट हैं वो तो बॉक्स उठा सकते हैं, लेकिन जो अंडर ग्रेजुएट है वो नहीं उठा सकते। ये क्या मतलब हो गया?
बॉक्स उठाने के लिए आपके बाजुओं में ताकत होनी चाहिए, राइट। आपको थोड़ा आर्नोल्ड या रॉक टाइप का इंसान होना पड़ेगा जब आप बॉक्स उठा पाएंगे, ऐसा कुछ कहना चाह रहा है। तो यहां आपको क्या दिखाना चाह रहा है, इस सेंटेंस में आपसे कहना चाह रहा है कि क्या आपके अंदर कैपेसिटी है, और है इसीलिए कह रहा है कि हाँ जी मैं उठा सकता हूं, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। तो कैन का यूज हमने किसके लिए किया यहां पे, कैपेसिटी के लिए, कि ये मेरी कैपेसिटी है। तो आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं उठा सकता हूं, कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लिफ्ट जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, लिफ्टेड और लिफ्टेड सेकेंड और थर्ड फॉर्म हो जाएंगी। तो आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूं, सिंपल। नंबर सेकेंड, यू कैन डू दिस जॉब, you can do this job. So what does it mean when I say you can do this job? बहुत सिंपल, तुम इस काम को कर सकते हो, you can do this job, इस जॉब को। यहां पे दोस्तों जो जॉब होता है ना, उस जॉब से मीन है काम से, कोई काम है तो चाहे मैं उसको वर्क कहूं चाहे जॉब कहूं। सिंपल लैंग्वेज में हम वर्क बोलते हैं और थोड़ा ठीक लैंग्वेज में जॉब बोलते हैं। सो इट्स अप टू यू, व्हाटएवर यू वांट टू से, राइट। तो सेंटेंस ने कहा You can do this job, तुम इस जॉब को कर सकते हो, मतलब ये जॉब जो है ये शायद ये दिखाती है कि तुम इसके योग्य हो, तुम एबल हो। तो यहां दिखाई उसने एबिलिटी, एबिलिटी शो कर रहा है, यू कैन डू दिस जॉब, राइट। आइए नंबर थर्ड, राधा कैन स्विम, राधा तैर सकती है, इट मीन्स राधा के अंदर तैरने की कैपेसिटी है। तो उसने कहा राधा कैन स्विम। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। नंबर नेक्स्ट दोस्तों, नंबर नेक्स्ट है नंबर फोर्थ सेंटेंस, और फोर्थ कहना चाह रहा है बॉबी कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द डिबेट। ओहो, यहां पे बॉबी के पार्टिसिपेशन पे क्वेश्चन है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि बॉबी शायद एबल नहीं है। तो सेंटेंस में कहा उसने बॉबी कैन नॉट पार्टिसिपेट, बॉबी भाग नहीं ले सकता, बॉबी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। पार्टिसिपेट इज व्हाट, पार्टिसिपेट इज अ वर्ब, पार्टिसिपेट जो है वो वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो बॉबी कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द डिबेट, सिंपल। बॉबी डिबेट मतलब भाषण में भाग नहीं ले सकता, डिबेट जो कंपटीशन होते हैं उनमें बॉबी भाग नहीं ले सकता। कैन नॉट पार्टिसिपेट, कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट। नंबर फिफ्थ दोस्तों, फिफ्थ कहना चाह रहा है ही कैन प्ले चेस नाउ, ही कैन प्ले चेस नाउ, इट मीन्स ये परमिशन दे रहा है। तो मैंने अभी आपसे कहा था कि कैन का यूज हम परमिशन के लिए भी करते हैं, तो सेंटेंस में परमिशन को शो किया, ही कैन प्ले चेस नाउ, वो अब चेस खेल सकता है। तो ही कैन प्ले चेस नाउ, सिंपल। आइए नंबर 6 दोस्तों, और 6 में कहना चाह रहा है यू कैन नॉट ट्रेवल इन फर्स्ट क्लास विद अ सेकेंड क्लास टिकट। सो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स यू कैन नॉट ट्रेवल इन फर्स्ट क्लास। काफी लोग होते हैं जिनके पास टिकट नहीं होती है तो वो किसी भी डिब्बे में घुस जाते हैं, किसी भी बोगी में घुस जाते हैं। तो उन्हीं के लिए बात कही उसने कि भाई तुम ट्रेवल नहीं कर सकते फर्स्ट क्लास में यदि तुम्हारे पास सेकंड क्लास की टिकट है, मतलब टिकट तो आपने ले रखी है सेकंड क्लास की और आप घूमना चाह रहे हैं फर्स्ट क्लास में, कैसे पॉसिबल है। सो यू कैन नॉट ट्रेवल, तुम नहीं ट्रेवल कर सकते हो, मना कर रहा है, ये दिखाना चाह रहा है कि आपको परमिशन नहीं है। क्या परमिशन नहीं है, यू कैन नॉट ट्रेवल इन फर्स्ट क्लास विद अ सेकंड क्लास टिकट, सेकंड क्लास टिकट के साथ। आई बिलीव कि आपको ये 6 के 6 एग्जाम्पल क्लियर हुए होंगे दोस्तों, राइट। हमने पूरा यूज देखा विद हिंदी कि कैसे यूज करते हैं कैन का इन सेंटेंसेस में। ये दो तरह के सेंटेंसेस थे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, नंबर 1 पॉजिटिव, number 2 negative. So here number 4 was a negative and number 6 was negative. What do you have to do? You have to put only not after can, cannot and here cannot, and that's what all about. तो दोस्तों 4th और 6th negative, जबकि 5th, 3rd, 2nd and 1st they were positive, right? तो ये थी एक कहानी can की, परमिशन के लिए, एबिलिटी के लिए, कैपेसिटी के लिए, दिस इज व्हाट ऑल। यहां हम यूज करते हैं कैन का। अच्छा, एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा, काफी स्टूडेंट्स के संग एक दिक्कत आती है कि सर क्या ये याद करना जरूरी है कि परमिशन, एबिलिटी, कैपेसिटी? नहीं 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 नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं, जरूरी नहीं है कि आप इनको याद करें। हाँ, जहां आपको लगता है कि यहां सकता है आ रहा है हिंदी में, वहां हम लगा सकते हैं, लेकिन हम इनको याद क्यों करते हैं? एक्चुअल में दोस्तों दिक्कत यह है कि केवल कैन ही सकता के लिए नहीं आता, हम सकता है के लिए 2-3 मोडाल और यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं?
2-3 मोडाल और, जैसे हम इधर मे भी लगा सकते हैं। क्या? मे। अब मे और कैन में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, केवल इसीलिए हमें चाहिए होता है कि भाई कैन भी वही यूज होता है जैसे मे। तो डिफरेंस क्या है? इस डिफरेंस को जानने के लिए हम याद करते हैं कि परमिशन, एबिलिटी, कैपेसिटी, इन सब के लिए कैन आता है, राइट? और बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। सो इफ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेश्चन, यू कैन जस्ट राइट मी डाउन इन माय कमेंट बॉक्स एंड दैट्स व्हाट ऑल अबाउट। क्लियर? आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। देखते हैं कि अब इंटरोगेटिव कैसे बनेंगे। तो निहायत ही सिंपल है इंटरोगेटिव। हमने कल की क्लास में समझा था कि चाहे शुड का यूज हो, चाहे किसी भी मोडाल का यूज हो, आप बस उस मोडाल को सेंटेंस में आगे ले लेंगे। आपने फर्स्ट प्लेस पे ले लिया, बस बन गया इंटरोगेटिव। सिंपल। तो क्या करना है? नंबर 1 सेंटेंस, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूं। इसमें मोडाल क्या है? मोडाल है कैन। तो कैन को हमने आगे ले लिया। कैन आई लिफ्ट दिस बॉक्स? क्या मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूं? कैन आई लिफ्ट दिस बॉक्स? क्या मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूं? ये बन गया इंटरोगेटिव, राइट? सेम सेकंड, यू कैन डू दिस जॉब। तुम इस जॉब को कर सकते हो। इसी कैन को हमने आगे ले लिया, तो क्या बन गया? कैन यू डू दिस जॉब? क्या तुम इस जॉब को कर सकते हो? आप ध्यान करिए मेरे एक्सप्रेशंस पे। मैंने आपसे कल क्या कहा था? मेरी हर क्लास में एक चीज होती है दोस्तों, और वो ये होती है, इंग्लिश या हिंदी कोई भी लैंग्वेज बोलिए, वो एक्सप्रेशन लेस नहीं हो सकती कभी भी। आप इमोशन लेस कभी भी लैंग्वेज नहीं बोल सकते। सो आपको करना क्या है? आपको सिंपल सी एक बात पे ध्यान रखना है, और वो ये है कि आपके पास एक्सप्रेशन होने चाहिए। क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह पूछना है, आंसर को आंसर की तरह देना है, राइट? ऐसा नहीं है कि आंसर क्वेश्चन लगना चाहिए। मैं कहूं मैं पानी पी सकता हूं, और मैं कहूं मैं पानी पी सकता हूं, हाउ इज इट पॉसिबल? यदि मुझे क्वेश्चन ही पूछना है तो फिर मैं ये कहूं ना, क्या मैं पानी पी सकता हूं? क्या मैं पानी पी सकता हूं? तो बस यही डिफरेंस है। आइए, तो हमने कहा कैन यू डू दिस जॉब? क्या तुम इस जॉब को कर सकते हो? तो आंसर क्या आएगा? यस, आई कैन डू दिस जॉब। ऐसे ही फर्स्ट में, कैन आई लिफ्ट दिस बॉक्स? यस, यू कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। मैंने आपको काफी बार समझाया है और फिर से बताना चाहूंगा, क्वेश्चन आई में पूछा जाएगा तो आंसर आप यू में देंगे, और क्वेश्चन यू में पूछा जाएगा तो आंसर आप आई में देंगे। क्यों? क्योंकि कोई यदि कह रहा है तुमसे कि कैन आई, तो आप कहोगे हां तुम, और जब कोई कह रहा है क्वेश्चन तुमसे कि तुम, तो आप कहोगे हां मैं। इसीलिए आंसर आई में आएगा यहां पे, राइट? चलिए नंबर नेक्स्ट दोस्तों, कैन राधा स्विम? क्या राधा तैर सकती है? इधर था राधा कैन स्विम, राधा तैर सकती है। तो मैंने कहा क्या राधा तैर सकती है? यस, राधा कैन स्विम। यदि राधा को तैरना आता होगा भाई, तो जितनी भी राधा है वो समझ लें, यदि तैरना आता है तो आप तैर सकती हैं, नहीं भी आता तो हाथ पैर चलाएंगी तो तैर लेंगी। तो राधा कैन स्विम आंसर हो गया, और कैन राधा स्विम क्वेश्चन हो गया। नंबर 4, कैन बॉबी नॉट पार्टिसिपेट इन द डिबेट? क्या बॉबी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है डिबेट में? कैन बॉबी नॉट पार्टिसिपेट? पार्टिसिपेट करना मतलब भाग लेना, इस पूरे की इंग्लिश होती है पार्टिसिपेट। तो कैन बॉबी नॉट पार्टिसिपेट। ध्यान रखेंगे नेगेटिव जब बनाते हैं आप किसी मोडाल का, तो वहां पे मोडाल, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद नॉट आता है। काफी स्टूडेंट्स का पूछना होता है कि सर क्या हम कैन और नॉट एक साथ नहीं ले सकते? नहीं नहीं दोस्तों, इंटरोगेटिव में जब नेगेटिव बनाते हैं तो आप एक साथ कभी नहीं लेते। हां, सिंपल नेगेटिव बनाते हैं तो आप एक साथ ले सकते हैं, लेकिन इंटरोगेटिव में आपको कैन के बाद सब्जेक्ट का लगाया जाना आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है, उसके बाद नॉट आएगा। तो कैन बॉबी नॉट पार्टिसिपेट इन द डिबेट, एंड दैट्स सिंपल। नंबर नेक्स्ट दोस्तों, नंबर नेक्स्ट है कैन ही प्ले चेस नाउ? क्या वो चेस खेल सकता है अब? कैन ही प्ले चेस नाउ? तो आंसर यस, ही कैन प्ले चेस नाउ। Yes, he can play. No, he cannot play chess now. How dare he? मतलब जो भी आप आंसर देना चाहें। So ये हो गया can का यूज। And the last but not least, can you not travel in first class with a second class ticket? इसी का क्वेश्चन, क्या तुम नहीं ट्रेवल कर सकते हो फर्स्ट क्लास में सेकंड क्लास की टिकट के साथ? तो जी बिल्कुल नहीं कर सकते। तो आंसर हो जाएगा कैन यू नॉट ट्रेवल? तो मैं कहूंगा नो, यू कैन नॉट ट्रेवल, या फिर नो, आई कैन नॉट ट्रेवल इन फर्स्ट क्लास विद अ सेकंड क्लास टिकट, राइट? ये ध्यान रखेंगे, जब पूछा जा रहा है कैन यू नॉट, तो यू का क्वेश्चन है, तो मैं क्या कहूंगा? मैं आंसर आई में दूंगा। तो जब आंसर दूंगा तो क्या कहूंगा? जैसे मैं दोनों तरफ से दे सकता हूं,
मैं कह सकता हूं कैन यू नॉट ट्रेवल इन फर्स्ट क्लास, तो मैं कहूंगा यस आई कैन नॉट ट्रेवल, या फिर नो आई कैन ट्रेवल इन फर्स्ट क्लास विद अ सेकंड क्लास टिकट, जो भी आप आंसर देना चाहें। सो ये थे दोस्तों हमारे कैन के यूज। सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है कि यूज कैन का क्या है, ये हम सब कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन से आंसर कैसे दिए जाते हैं बस ये आना चाहिए। और मैं आपको सच बताऊं तो दोस्तों ये रूट होती है इंग्लिश की। आपको ये नहीं देखना कि मुझे स्पीच देना आता है या नहीं आता, आपको सीखना ये है कि कोई भी क्वेश्चन करे तो क्या मैं आंसर देने के लिए हूं या नहीं। यदि आप आंसर दे सकते हैं तो आप एक दिन स्पीच भी दे सकते हैं लॉन्ग, लेकिन कोशिश करें अभी से अपने भाई बहनों के साथ, दोस्तों के संग, पेरेंट्स के संग, किसी को भी पकड़ लें, और कोई नहीं है तो मिरर है आपके लिए। आप खुद अपने आप में बहुत हैं, राइट? बस खुद से क्वेश्चन बनाएं और खुद से आंसर बनाएं, एंड देन इट वुड टेल यू दैट हाउ मच गुड यू आर, हाउ मच एबल यू आर टू स्पीक इंग्लिश, टू गिव द आंसर्स। ये हमने किए थे पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। मैं आशा के संग विश्वास भी करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब हम इसी इंटरोगेटिव में कुछ करते हैं दोस्तों WH फैमिली, राइट? WH फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अक्सर इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं कि WH कैसे बन जाएगा। तो किसी का भी WH बना दीजिए। कौन सा पूछना चाह रहे हैं आप? फर्स्ट, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले फर्स्ट ले लेते हैं हम लोग, ठीक है? तो फर्स्ट में कह रहा है कैन आई लिफ्ट दिस बॉक्स, क्या मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूं? तो मैं आपसे यदि ये कहूं कि मुझे कहना है मैं इस बॉक्स को कैसे उठा सकता हूं, तो पहले तो ये सोचिए कि कैसे की इंग्लिश क्या होगी। मैं इस बॉक्स को कैसे उठा सकता हूं, तो जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि कैसे को हम हु बोलते हैं, वो बिल्कुल गलत है। हम हु तो नहीं बोलते भैया। तो क्या वैन बोलते हैं? जी बिल्कुल नहीं, वैन भी नहीं बोलते। तो शायद हाउ बोलते हैं? जी हाँ, एग्जैक्टली, हम हाउ बोलते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्तों को ये नहीं, सबको पता होगा कि कैसे की इंग्लिश होती है हाउ। तो अब मुझे कहना है मैं इस बॉक्स को कैसे उठा सकता हूं, तो सिंपल, मुझे कुछ नहीं करना, इस कैन से पहले मुझे हाउ लिख देना है, एंड दैट्स इट। क्वेश्चन बन गया हाउ कैन आई लिफ्ट दिस बॉक्स। लेकिन हाउ के बाद वर्ब का आना बहुत जरूरी है, कैन का आना, उसके बाद सब्जेक्ट। आप ये नहीं कह सकते हाउ आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। हाउ आई कैन, नो नो नो, नेवर, इट्स रॉन्ग गाइज, देयर इज नो सच काइंड ऑफ इंग्लिश। ऐसी इंग्लिश नहीं होती, प्लीज मत लिखिएगा। मैं बहुत को देखता हूं कि बहुत लोग ऐसे बोलते और लिखते हैं, इट्स वेरी मच रॉन्ग, इट्स नॉट प्रॉपर, दिस इज व्हाट वी कॉल इम्प्रॉपर इंग्लिश, राइट? यू हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब आफ्टर WH फैमिली। आपको WH के बाद हेल्पिंग वर्ब जरूर यूज करनी है। तो सेंटेंस बन गया हाउ कैन आई लिफ्ट दिस बॉक्स, राइट? सेकेंड, कैन यू डू दिस जॉब, क्या तुम इस जॉब को कर सकते हो? तो मैं आपसे कहूं तुम इस जॉब को कब कर सकते हो, तो कब की इंग्लिश वाई, बिल्कुल गलत। हम वाई को कब नहीं बोलते, when, WHEN। तो क्या करना है आपको? बिल्कुल सही, कैन के आगे दोस्तों आपको केवल when लगा देना है। मैं विश्वास करता हूं कि आप खुद से आंसर दे पा रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपने पिछली वाली वीडियो देखी है, पिछला वाला सेशन देखा है, नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। और यदि शेयर नहीं किया तो दोस्तों शेयर जरूर करिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट? तो शेयर भी करिएगा और लाइक भी करिएगा, लेकिन ये बात हम बाद में करेंगे, पहले व्हेन। तो मैंने आपसे कहा कैन यू डू दिस जॉब, क्या तुम इस जॉब को कर सकते हो? तो आंसर मतलब क्वेश्चन क्या बना, व्हेन कैन यू डू दिस जॉब, तुम इस जॉब को कब कर सकते हो? तो कब के सेंस में मैं कहूंगा व्हेन कैन यू डू दिस जॉब। तो आंसर क्या हो सकता है? मैं कह सकता हूं आई कैन डू दिस जॉब एट 8 o'clock, मैं इस जॉब को 8 बजे कर सकता हूं। या फिर आई कैन डू दिस जॉब इन अर्ली मॉर्निंग, मैं इस जॉब को सुबह सुबह कर सकता हूं। आंसर भी आना चाहिए। नंबर थर्ड क्वेश्चन, कैन राधा स्विम, क्या राधा तैर सकती है? अब मैं आपसे कहूं कि राधा कहां तैर सकती है, तो कहां की इंग्लिश वेयर, तो मुझे बस वेयर लगा देना है यहां पे, वेयर कैन राधा स्विम। कुछ लोग क्या करते हैं पता है, वेयर राधा स्विम, इसका मतलब हो गया राधा कहां तैरती है, लेकिन ये भी गलत है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा और ये गलत है, ये मैं आपको टेंस में बताऊंगा। लेकिन अभी राधा कहां तैर सकती है, आपको कैन जरूर लगाना है, वेयर कैन राधा स्विम, राइट? एंड द लास्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं और एक हम करते हैं ये वाला कर लेते हैं, ठीक है? कैन ही प्ले चेस नाउ, क्या वो चेस खेल सकता है? तो मैं यदि क्वेश्चन बनाऊं, हाउ बन गया, व्हेन बन गया, वेयर बन गया, अब हम बनाते हैं व्हाई, राइट? बहुत सिंपल है। मैं आपसे कहूं कैन ही प्ले चेस नाउ,
क्या वो चेस खेल सकता है? तो एक और क्वेश्चन बन सकता है, वो चेस क्यों खेल सकता है? वो चेस क्यों खेल सकता है? तो मैं कह सकता हूं व्हाई कैन ही प्ले चेस नाउ? व्हाई कैन ही प्ले चेस नाउ? वो चेस क्यों खेल सकता है? या फिर कुछ लोग कहना चाह रहे हैं, अरे सर क्या सिंपल सा ले रहे हो, whom का यूज करो। तो हम whom में कह सकते हैं इसी को with whom। दोस्तों with whom का मीन्स होता है किसके साथ। with whom can he play chess now? वो किसके साथ चेस खेल सकता है? तो आंसर आएगा he can play chess with you now। वो तुम्हारे साथ चेस खेल सकता है, तो he can play chess with you now and that's it। मैं विश्वास करता हूं कि आपको ये WH फैमिली समझ में आ रही होगी दोस्तों। यही है WH का गेम। यदि आपको इंटरोगेटिव बनाने आते हैं तो आप WH आसानी से बना सकते हैं। इट्स अ चाइल्ड्स प्ले। ये बहुत आसान काम है, लेकिन बस पैशन चाहिए आपके अंदर। सो दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों। फिनिश करते हैं आज का लेसन। बस मोर एंड मोर एग्जाम्पल बनाइए, मोर एंड मोर प्रैक्टिस करिए और मोर एंड मोर मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख के भेजिए कि आपने क्या सीखा और आपको ये लेक्चर कैसा लगा और सारे लेक्चर कैसे लगते हैं आपको। यदि कुछ आप शेयर करना चाहते हैं तो जरूर शेयर करिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों। थैंक यू, बट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे हंग्री। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।